श्री कृष्ण और भगवान शिव में जब भयंकर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण और भगवान शिव के बीच में एक भयंकर युद्ध बाणासुर के कारण हुआ था। पढ़े क्या था युद्ध का कारण और युद्ध का परिणाम क्या निकला। एक दिन बाणासुर की भगवान शिव से युद्ध करने की इच्छा हुई। भगवान शिव ने कहा कि मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें पराजित करने वाला कृष्ण इस धरती पर अवतार ले चुका है। यह सुनकर बाणासुर ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की। उसने वरदान मांगा कि जब कृष्ण से मेरा युद्ध होगा तो आप मेरे प्राणों की रक्षा करेंगे। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दे दिया। बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम उषा था। उषा को पार्वती ने वरदान दिया था कि वह अपने प्रेमी को सपने में देखेंगी। जब उषा अपने सपनों में अनिरुद्ध कृष्ण के पोते को देखती हैं तो वह अपनी सहेली चित्रलेखा को बताती है, जो उसकी तस्वीर बनती है। बाद में उसका अपहरण कर लेती है और उसे बाना की राजधानी सोनीतापुर ले जाती है। ऋषि नारद द्वारका आते हैं और अनिरुद्ध को बाना के महल में बंदी बनाए जाने की खबर सुनाते हैं, जिसमें श्री कृष्ण प्रद्युम्न एक विशाल सेना के साथ सोनीतापुर पहुँचे। दोनों ओर के वीरों ने अपने शौर्य का परिचय दिया। बाणासुर जब हारने लगा तो उसने भगवान शिव का स्मरण किया। भगवान शिव जब प्रकट हुए तो श्री कृष्ण और शिव जी आमने सामने थे। दोनों मन में बाणासुर का धन्यवाद भी कर रहे थे, जिसके कारण वे एक दूसरे के आमने सामने दर्शन कर पाए। युद्ध शुरू हुआ। श्री कृष्ण और शिव जी ने एक दूसरे पर कई तरह के अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन दोनों को उससे हानि नहीं हुई। श्री कृष्ण ने निंद्रास्त्र चलाकर भगवान शिव को कुछ समय के लिए सुला दिया और श्री कृष्ण ने बाणासुर की भुजाएं काटनी शुरू कर दी, जिस पर वह अभिमान करता था। जब उसकी 4 भुजा ही शेष रह गई तो अचानक शिव जी की नींद खुल गई और बाणासुर की यह दशा देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना शस्त्र शिव ज्वर अग्नि चलाया, जिससे चारों ओर ज्वर और बीमारियां फैल गई। श्री कृष्ण ने नारायण ज्वर शीत शस्त्र चलाया, जिससे ज्वर का नाश हो गया, लेकिन इस युद्ध से सृष्टि के विनाश का डर पैदा हो गया। सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए सभी देवताओं ने माँ दुर्गा की आराधना की। तब माता ने दोनों पक्षों को शांत किया। शिव जी ने कहा कि वह केवल अपने वचन के कारण बाणासुर की रक्षा कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि श्री कृष्ण बाणासुर के प्राण न लें। श्री कृष्ण ने कहा कि वह केवल अपने पौत्र अनिरुद्ध की आज़ादी चाहते हैं। श्री कृष्ण की मनसा जानकर दोनों पक्षों में सुलह हो गई। श्री कृष्ण और शिव जी के बीच युद्ध खत्म हो गया। बाणासुर ने दोनों देवताओं श्री कृष्ण और भगवान शिव से क्षमा मांगी कि उसके कारण दोनों में युद्ध हुआ। बाणासुर ने अनिरुद्ध को रिहा कर दिया और उसने उषा और अनिरुद्ध का विवाह करवा दिया।